घर के काम ऐसे होते हैं, सुबह से लेकर रात तक चलते ही रहते हैं। कभी कभी गड़बड़ी में हम कुछ भूल जाते हैं। फिर जब हम सोने जाते हैं तब हमें याद आती है कि हमें तो चने भिगोना था या सुबह के नाश्ते के लिए कुछ तैयार करके रखना था, और हम फिर एक बार उठकर वो काम कर लेते हैं, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2-3 दिन से हमारे यहाँ बहुत आंधी तूफान और बारिश हो रही है। हमारा घर कॉर्नर का होने की वजह से सारा कचरा उड़कर घर के अंदर आ जाता है। आंगन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वैसे भी हम उठते बराबर आंगन की ही सफाई करते हैं, और इतना कचरा देखने के बाद तो सबसे पहले यही काम करना ज़रूरी होता है। गर्मियों के दिनों में वैसे तो पौधों को रोज पानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन ग्रीन नेट की वजह से गमलों का पानी जल्दी नहीं सूखता। तो मैं पहले देख लेती हूँ, अगर गमले की मिट्टी गीली है तो फिर मैं पानी नहीं देती। एक रोज छोड़कर ही मैं फिर पौधों को पानी देती हूँ। पौधों को पानी देने के बाद फिर मेरा काम रहता है आंगन में पानी डालना। हमारे यहाँ की पार्किंग टाइल्स थोड़ी दानेदार है, तो उसके अंदर धूल मिट्टी जाकर बैठ जाती है। तो मुझे उसे हफ्ते में 2 बार इस तरह की ब्रश से साफ करना होता है। यह ब्रश बहुत ही काम में आता है इस तरह की सफाई करने के लिए। इसमें वाइपर भी दिया हुआ है, जिससे हम पानी भी आसानी से निकाल सकते हैं। सभी सीजन के अपने अपने मज़े होते हैं। हमारे इधर वैसे तो ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन समर में धूप बहुत ज़्यादा होती है। अब सीज़न के हिसाब से खान पान में भी चेंजेस आ जाते हैं। अभी बढ़िया सा आम का सीज़न चालू हो गया है। हर प्रकार के आम मार्केट में आ गए हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के हापुस मतलब अल्फांसो आम हैं। खाने में बहुत ही मीठे और बढ़िया लगते हैं। अभी ये लगभग 1100 रुपये डज़न मिल रहे हैं। इन्हें मैं आधा 1 घंटे के लिए पानी में रख देती हूँ। बाद में मैं आपको आमरस बनाने का एक इजी स्टेप बताने वाली हूँ। बिना मिक्सी जार के कम बर्तन यूज करके हम स्मूथ सा आमरस इजीली बना सकते हैं। एक आध दिन ऐसा निकल आता है कि हमें लगातार काम करने होते हैं। हफ्ते भर की मलाई जमा हो गई थी, तो कल रात को मैंने दही लगाकर छोड़ दिया था। आज उसका मुझे मक्खन निकालकर घी बनाना था। अगर हम रात में मलाई में दही डालकर रखते हैं तो मक्खन आसानी से निकलता है। मक्खन निकालने के बाद उसे 2 से 3 बार पानी में से निकाल लेना है। मलाई में अगर हम दही लगाते हैं और उसके बाद जब ये पानी निकालते हैं तो उसका हम मट्ठा बना सकते हैं या इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं आता। और जब घी बनता है तो उसमें बेरी बहुत ही कम निकलती है और घी ज़्यादा निकलता है। जब तक घी बनता है तब तक हम आमरस बना लेते हैं। पानी में से अच्छे से धोकर हम आम को निकाल लेंगे। अब हम आम को कट कर लेंगे। एक बाउल या बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरह की एक स्ट्रेनर रख देंगे और कटे हुए आम को स्ट्रेनर पर रब करना है। देखिए, आम का पल्प आसानी से निकल गया। उसी तरह गुठली को भी रब करते हुए उसका भी पल्प निकाल लेना है। और आप देखेंगे बिना मिक्सी के भी एकदम स्मूथ सा आमरस तैयार हो गया है। ना ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा बर्तन खराब होंगे और एकदम बढ़िया सा आमरस तैयार हो जाएगा। इधर घी भी तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें बहुत ही कम बेरी निकली है। घी होने के बाद उसमें खाने वाला पान डालने से घी में खुशबू भी आती है और घी जल्दी खराब नहीं होता। अगर पान ना हो तो हरी इलायची भी डाल सकती है। घर के सब काम निपटाकर अब बाहर आ गए थे। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए और किचन के लिए। यह हमारे सिटी का लोकल शॉप है, जहाँ पर कांच के सिरेमिक के सामान बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। चलिए अब दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और उसी के साथ मेरा स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर का कलेक्शन भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यह है मार्बल के पत्थर, जो प्लांटर में या गार्डन में रखने के लिए मैंने लिए हुए हैं।
और ये सिरेमिक के प्लांटर है जो 3 के सेट में है, अलग अलग साइज़ में है। पिछली बार एक सेट मैं लेकर आई थी, अब एक और लाई हूँ। बाद में मुझे और एक सेट लेना है। एक एक करके ही हमें धीरे धीरे अपने घर को सजाना होता है। दूसरा ये राउंड शेप में छोटा सा प्लांटर है। पिछले बार मैं एक ऐसा ही बड़ा वाला प्लांटर लेकर आई थी, तो उसको ही पेयर करने के लिए इस बार ये छोटा ले आई हूँ। छोटा सा प्लांटर है, बहुत ही प्यारा दिखता है। पेयर में रखने से ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अब नेक्स्ट है ये सिरेमिक बॉल। फूड सर्व करने के लिए या सलाद रखने के लिए हम इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। कलर और डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और दिखता भी ये बहुत ही प्यारा है। इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है, ये मुझे मिला सिर्फ 300 रुपये में। अब आगे है ये एक आर्टिफिशियल प्लांट, छोटा सा है। अब घर में हम हर जगह रियल प्लांट नहीं रख सकते, तो थोड़े बहुत आर्टिफिशियल प्लांट चाहिए होते हैं। मुझे ये एक पसंद आया तो इसे ले लिया। इस तरह के ये छोटे प्लांटर मैंने 2 लिए हैं। कलर बहुत ही प्यारा है, साथ में इसकी बनावट बहुत ही अच्छी है। इसे मैंने अपने स्टेयरकेस पर रखने के लिए लिया है। स्टेयरकेस पर रखने के लिए मुझे और प्लांटर की ज़रूरत है, लेकिन अभी के मैं 2 ही लाई हूँ। अब क्रॉकरी का सबसे लास्ट प्रोडक्ट ये है कांच के कंटेनर। 2 कंटेनर लिए हैं। एयर टाइट कंटेनर है, 1.2 लीटर की कैपेसिटी है। स्नैक्स वगैरह रखने के लिए इसे मैंने लिए हैं। 140 में मुझे पड़ा है। स्क्वायर होने की वजह से ये जगह भी कम ऑक्यूपाई करते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। तो ये थी मेरी क्रॉकरी की शॉपिंग। अब देखते हैं मेरे स्टेनलेस स्टील बर्तनों का कलेक्शन, जो कुछ नए लिए हैं और कुछ पुराने भी है, जिसे मैं कई महीनों से यूज कर रही हूँ। सभी मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो सबसे पहले ये है एक कढ़ाई, ट्राई प्लाई में है, बहुत ही हेवी है। ये अभी नई ली है। गैस स्टोव पर हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह डिश वॉशर में भी वॉश कर सकते हैं। अच्छी खासी हेवी है। अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो इसका रिव्यू मैं नहीं दे सकती। यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट ये पॉट मैंने लिया है। ये भी ट्राई प्लाई में है, काफ़ी हेवी है। प्राइस इसकी लगभग 2500 के आसपास है और कढ़ाई की प्राइस भी लगभग 2000 के आसपास है। अब ये कढ़ाई देखते हैं। ये कढ़ाई मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। ये ना तो ट्राई प्लाई है और ना ही सैंडविच बॉटम में है। एक ही पीस में पूरी कढ़ाई बनी है, लेकिन बहुत ही हेवी है। कुछ महीनों से मैं इसी में खाना बना रही हूँ। रेसिपी बनाते वक्त मैं यही कढ़ाई ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है। स्टील के बर्तनों में लो आंच पर कुकिंग करनी होती है, जिससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि एलपीजी गैस की बचत होती है। ये सिर्फ मैंने 500 रुपये में ली थी, उस हिसाब से ये कढ़ाई बेस्ट है। ट्राई प्लाई और सैंडविच बॉटम के बर्तनों को टक्कर देती है। और ये कढ़ाई मैंने ली थी मिलिट्री कैंटीन से। इसके साथ लीड भी है और ये सैंडविच बॉटम में है। ये भी बहुत अच्छी है, इसमें भी खाना नहीं जलता। प्राइस भी इसकी शायद 1000 के आसपास थी। इसे भी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। कुकिंग अच्छे से हो जाती है। अब ये कुकवेयर तो नहीं है, ये कलंजल है। ये मैंने घर की डेकोरेशन के लिए लिया है। पीतल का है। घर को डेकोरेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें लगती ही रहती है। पूजा के लिए भी इसका यूज़ होता है। बहुत दिनों से मुझे लेना था, अब ले ही लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह कुकवेयर बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर मैं इसकी प्राइस बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये मैंने कुछ 10 से 12 साल पहले लिया था। इसकी जो लीड है उसके ऊपर एक हीट इंडिकेटर दिया हुआ है। उस इंडिकेटर के हिसाब से कुकिंग करनी होती है। ये पॉट कुकर का काम भी करता है। इसके साथ ये एक पॉट
और एक जाली वाली प्लेट दी हुई है। ये मेन पॉट है जिसका सैंडविच बॉटम ही है, लेकिन बाकी सैंडविच या ट्राईप्लाई पॉट के हिसाब से ये पॉट बहुत ही हेवी है। इसमें हम बिना ऑयल के भी खाना बना सकते हैं। इस पॉट का यूज़ हम कुकर के जैसा भी कर सकते हैं। जैसे नीचे चावल डाल दिए और ऊपर ये जाली रखनी है। इसके ऊपर आप सब्जी बनाकर उसका छोटा पॉट रख सकती है या आलू उबाल सकती है, अंडे दाल भी उबाल सकती है। सिंगल पॉट का हम कढ़ाई की तरह यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो हम इसे कुकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले पॉट के साथ ये प्लास्टिक की लिड दी हुई है जिससे ये पॉट एयर टाइट कंटेनर बन जाता है। बरसात में इसके अंदर अगर हम बिस्किट, रस्क या तले हुए पापड़ रख दे तो वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ते। ये सर्जिकल स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ है, यानी सर्जरी के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो प्योर स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। प्योर स्टेनलेस स्टील होने की वजह से इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगता। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। ये हमने 12 साल पहले, जब कोई ज़्यादा स्टेनलेस स्टील के बर्तन मार्केट में नहीं आए थे, उस वक्त लिया था और ये हमें उस वक्त पड़ा था 10,000 में। जी हाँ, शायद आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन ये पॉट 10,000 का है और ये इतने सालों से अच्छा चल रहा है। इसमें अलग अलग छोटे बड़े साइज आते हैं। अब ये कंपनी है या नहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे स्टेनलेस स्टील कुकवेयर के कलेक्शन और कुछ सिरेमिक्स प्लांटर जिसकी शॉपिंग मैंने अभी करी है। तो आज यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।